अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स व हॉस्टल्स की बहाली के लिए मुखलिस, तलबा की अमवात पर खुद एहतसाबी की ज़रूरत। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त, अगर हम खामोश रहें तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तेलंगाना जागृति की जानिब से गोल में इस कॉन्फ्रेंस के कविता का खिताब। तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से किसानों के यूट्यूब चैनल का आगाज, किसानों को जरूरी मालूमात फराहम करेगा ये चैनल। अवामी ज़रूरियात की तकमील को अव्वलीन तरजीह, हुजूराबाद में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। मरीजों को छोड़कर नर्सेस ने क्रिसमस तकारीब में लिया हिस्सा, वीडियोस वायरल। तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पेश आया वाकया। तेलंगाना का जिला आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में, आदिलाबाद में दर्ज हरारत 6.6 डिग्री दर्ज। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में मुनक्किदा मीटिंग में की गोल्डन आंध्रा 2047 विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई, कहा गोल्डन आंध्रा का ख्वाब होगा पूरा। और जिस तरह एकलव्या का अंगूठा काटा गया, उसी तरह हुकूमत मुल्क के नौजवानों का अंगूठा काट रही, राहुल गांधी ने लोकसभा में हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी रियासती वुज़रा ने शख्सी तौर पर गुरुकुल और अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। वहाँ उन्होंने तलबा के साथ लंच किया और उनसे तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कई जहती सलाहियतों के मराकज़ के तौर पर तस्लीम कराने का हदफ होना चाहिए। उन्होंने रंगारेड्डी ज़िले की चिलकोर में गुरुकुल स्कूल का दौरा किया और वहाँ गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल में कॉमन डाइट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि BC, SC, ST और अकामती गुरुकुल इदारों और हॉस्टल्स में एक जैसा मेन्यू नाफिज किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफे के मुताबिक नया मेन्यू तैयार किया है। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुरुकुल इदारों का निज़ाम PV नरसिम्हा राव के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने हालिया दिनों में डाइट चार्जेस में इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गुरुकुल इदारों की बका के लिए इस प्रोग्राम की काफ़ी अहमियत दी है। इन इदारों के तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए किए जाने वाले इक़दाम मौसूर हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन वेंकटेशम और साबिक़ DGP महिंदर रेड्डी भी एक वक्त में गुरुकुल के तलबा थे। इन इदारों से तालीम हासिल करके कई अफराद आला मनसब तक पहुँचे हैं। प्राइवेट स्कूलों के आगाज़ के बाद इन इदारों की अहमियत में कमी आई, लेकिन हुकूमत इनकी बहाली के लिए मुखलिस है। उन्होंने कहा कि माली मसाइल के बायस वालिदैन अपने बच्चों को हॉस्टलों में भेजते हैं। वालिदैन हमें एतमाद के साथ बच्चों को सौंपते हैं। तलबा की अमवात पर हुकूमत और हमले को खुद एहतसाबी करनी होगी और ऐसी नागहानी सूरत हाल को दोबारा होने से रोकने के इक़दाम करने होंगे। हर महीने की 10 तारीख तक तमाम तालीमी इदारों को ग्रीन चैनल के जरिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। रियासत भर में वुज़रा ने मुख्तलिफ गुरुकुल इदारों का दौरा किया। విద్యార్థులకు కూడా మీరు మెస్ కమిటీలాగా పెట్టుకోండి. నేను అధికారులకు కూడా సూచన చేస్తున్నా. ఇదే విద్యార్థులను ఒక మెస్ కమిటీగా పెడితే వండే కాడ నుంచి వడ్డించే వరకు ఈ పిల్లలే స్వయంగా పర్యవేక్షించిండ్రు అనుకో, వాళ్ళ కోసం వండే వంట నాణ్యత ఉందా లేదా, వాళ్ళ కోసం వడ్డించే భోజనం నాణ్యత ఉందా లేదా అనేది పరిశీలించుకునే అవకాశం వాళ్ళకే ఇస్తే వాళ్ళు మానిటరింగ్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడైనా తప్పిదం జరిగితే వాళ్ళే సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో నేను అధికారులకు సూచన చేస్తున్నా, మెస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలను విద్యార్థుల నుంచి ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసి వాళ్ళ నుంచే కొంతమందిని వంట వండే కాడ నుంచి పరిశీలించడానికి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు
तेलंगाना की सकाफत और शिनाख्त पर होने वाले हमलों की हर एक को मजम्मत करनी चाहिए। तेलंगाना तल्ली से मोहब्बत ना होने की वजह से कांग्रेस के लीडर वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तब्दील कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार की कविता सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने किया। वो तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब में मुनक़िदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना तल्ली के हाथों में मौजूद बदकम्मा तेलंगाना मुआशरे की खूबसूरती और हम आहंगी की अलामत हैं। जब सब लोग मिलकर बदकम्मा बनाते हैं तो वो एक खूबसूरत मुआशरे का पैगाम देते हैं, लेकिन अगर तेलंगाना तल्ली के हाथों में बदकम्मा ना हो तो तेलंगाना के समाज में इत्तेहाद और हम आहंगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमारी सकाफत और शिनाख्त पर हमला करने की हिम्मत किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हमारी तहजीब और सकाफत पर हमले किए जा रहे हैं। हमें इनका सख्ती से मुकाबला करना होगा। अगर हम इन हमलों पर खामोश रहेंगे तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक और रियासत की तश्कील के दौरान रेवंत रेड्डी कहीं नज़र नहीं आए। इसके बरक्स उन्होंने तेलंगाना की तामीर नौ के दौरान KCR हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की। तहरीक के वक्त तेलंगाना के कारकुनों पर गोलियां चलाने वाले रेवंत रेड्डी को आज तेलंगाना के सकाफती विरसे की तौहीन का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना तल्ली की अहमियत पर अशार और नज़मों पर मुश्तमिल किताबें शाया करेंगे। के कविता ने सदर कुल हिंद कांग्रेस सोनिया गांधी से इस्तफसार किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन के त्यौहार बदकम्मा की तौहीन की। क्या ये बात आप जानती हैं या आपकी मर्जी से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना समाज की तौहीन कर रहे हैं? कलवा कुंटला कविता ने कहा कि प्रियंका गांधी केरला से लोकसभा के लिए मुंतखब हुई और वहां की साड़ी पहनकर पार्लियामेंट में तकरीर की, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला ने बदकम्मा त्यौहार की तौहीन की और तेलंगाना तल्ली के हाथों में मौजूद बदकम्मा को हटा दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी इस हरकत की हिमायत करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने माक़बल इंतखाबात गारंटी कार्ड्स पर दस्तखत किए थे और तेलंगाना अवाम के एहतराम का वादा किया था। आवाम ने उन पर यकीन किया और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने तमाम वादों को फरामोश कर दिया। कविता ने कहा कि कांग्रेस की एक रुकन असेंबली की जानिब से BC तबके से ताल्लुक़ रखने लीडर वो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की बेइज्जती पर पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कविता ने कहा कि जिस शख्स ने कभी जय तेलंगाना नहीं कहा, इसका तेलंगाना का वज़ीर आला बनना हमारी बदकिस्मती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास तेलंगाना की रूह नहीं है, क्योंकि वो तेलंगाना तहरीक का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए वो तेलंगाना के जज्बात और एहसास को समझ नहीं सकते। इस मौके पर हामिद मोहम्मद खान ने भी खिताब किया। మనందరం కూడా ఒక బాధతోని ఒక ఆవేదనతోని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలంటే పిడికిలు బిగించి కొట్లాడినటువంటి వాళ్ళందరం కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం? ఒక బాధతోని ఒక ఆవేదనతోని మరి మన సంస్కృతి మీద దాడి జరుగుతుంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మనం గుర్తెరిగి అందరం కూడా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం. మరి హాజరైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బివి చారి గారు కావచ్చు, అట్లానే అమీద్ మొహమ్మద్ గారు కావచ్చు, దేవి ప్రసాద్ అన్న కావచ్చు, టంకశాల అశోక్ గారు కావచ్చు, పెద్దలు దేవకిదేవి గారు, చెల్లెలు తేలు విజయమ్మ గారు, జయంతి గారు, అట్లానే అన్న ఇప్పటి వరకు ఉండి వెళ్ళిపోయినటువంటి దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, మన వాణిదేవి గారు కూడా వచ్చి వెళ్ళినారు. వక్లాభరణం కృష్ణమూర్తి సార్ గారు ప్రత్యేకంగా వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. అట్లానే పెద్దలు గౌరీ శంకర్ అన్న గారు, కనకదుర్గ మేడం గారు, వెళ్ళిపోయినటువంటి రమణన్న గారు, అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి హమీద్ మొహమ్మద్ గారు వారు ఒక మంచి మాట చెప్పిండ్రు. మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గంగా జమున తహజీబ్ని గుర్తు తెస్తూ వారు ఒక మాట అన్నారు. ప్రధానంగా నేను విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకం, కానీ తెలంగాణ తల్లిని మేము అట్లా చూస్తలేము, అది ఒక ఉద్యమ ప్రతీకగా చూస్తున్నాం, అందుకనే ఇవాళ ఆ ఉద్యమ ప్రతీకను మార్చడాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అని చెప్పిండ్రు. ఇవాళ మన బాధ అంతా కూడా అదే. ఇంత అందమైన తెలంగాణ, నువ్వు హిందూ అయినా, నేను ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, ఎవరైనా మనందరం ఒకటే. నీది ఈ కులమైన, ఆ కులమైన, ఏ కులమైన సబ్బండ వర్గాలు ఏకమై, సబ్బండ వర్ణాలు ఏకమైతేనే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ అందమైన భావనను మళ్ళా ఒకసారి చెప్పాలనుకున్నాం. ఆ ఉద్యమ ప్రతీకలను మార్చొద్దని ఇంకొకసారి ఈ రౌండ్ టేబుల్ నుంచి మనం నినాదం ఇస్తా ఉన్నాం. నిజంగా ఎంత అందమైన భావన అంటే, ఉద్యమిస్తున్నటువంటి మనందరం కూడా తెలంగాణ తల్లి పిల్లలమే. ఆనాడు तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने एक YouTube चैनल
कमिश्नर सिविल सप्लाईज के नाम से शुरू किया ताकि किसानों को बराह रास्त मालूमात फराहम की जा सकें। ये चैनल गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर सिविल सप्लाईज DS चौहान ने शुरू किया, जिन्होंने जोर देते हुए कहा है कि ये चैनल किसानों को ज़रूरी मालूमात फराहम करेगा। अपने खिताब में चौहान ने कई अहम मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया, जिनमें धान की खरीदारी पॉलिसी, रियासत में जारी खरीदारी और किसानों को हुकूमत के खरीदारी मराकज़ पर धान फरोख्त पर 500 रुपये का बोनस देने का ऐलान शामिल था। उन्होंने किसानों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ये है कि किसानों को हुकूमत की स्कीमों के सिलसिले में बरवक्त और दुरुस्त मालूमात मिल सकें। चौहान ने किसानों को तरगीब दी कि वो खरीदारी मराकज़ पर दरपेश किसी भी मसले की इत्तला दें, खास तौर पर निजी ताजिरों और चावल मिलर्स की तरफ से अदायगी की कीमतों के बारे में इत्तला दी जाए, जो फिल वक्त 2820 रुपये फ़ी क्विंटल है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बेरोज़गारों के लिए खुशखबरी देते हुए कहा कि जल्द ही 6000 मुलाजिमतों को मेगा DSC से पूर किया जाएगा। उन्होंने रियासत की हॉस्टल्स की सूरत हाल का जायज़ा लेने और तफसीलात हासिल करने के लिए मुनक़िदा एक रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम ज़िले के मुदीरा बोनाकल में वेलफेयर गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 6000 ओहदों को पूर करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया और उनके मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत सी दामोदर राज नरसिम्हा ने कॉन्ट्रैक्ट NE-AIIMS को मुस्तकिल अमली की तकर्री के बाद मुलाजिमत की सलामती यकीनी दहानी कराई। वज़ीर सेहत ने NE-AIIMS के साथ मुलाजिमतों की मुस्तकिल नूयत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह मामला अदालती जायज़े के तहत है। उन्होंने तस्दीक की कि मुस्तकिल NE-AIIMS के तहरीरी इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक 29 दिसंबर को मुनक़्क़द किया जाएगा। उन्होंने NE-AIIMS की जानिब से ओहदों की तादाद बढ़ाने के मुतालिबे का मुस्बित जवाब देते हुए ऐलान किया कि 1931 ओहदों में मज़ीद 323 ओहदों का इजाफा किया जाएगा, जिससे जुमला ओहदों की तादाद 2254 हो जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने NE-AIIMS को यकीन दहानी करवाई कि जो अफराद मुस्तकिल ओहदे हासिल नहीं कर पाएंगे वो अपने मुआहदे के तहत काम जारी रखेंगे जब तक उनकी मुद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार अल्लू अर्जुन, जिनको उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान शहर हैदराबाद के एक थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में एक खातून की मौत के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था, को हफ्ते की सुबह चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए अदाकार ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके मद्दा परेशान ना हो। उन्होंने कहा, मैं कानून का एहतराम करता हूँ और केस पर तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये अदालत में है। अल्लू अर्जुन ने इस वाक़े में हलाक खातून रेवती के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए भगदड़ के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती पर मुबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या बिल्कुल गैर इरादी था, जो कुछ भी हुआ है इस पर उन्हें बहुत अफसोस है। उन्होंने हर एक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल मरहले में उनका साथ दिया। Immense level support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I'd like to give my condolences once again to the family. It's very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened, and it's purely out of my personal control, and I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.
पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद की एक थिएटर में हुई भगदड़ के वाकये में खातून की मौत के सिलसिले में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और रिहाई के मामले पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अदाकार की गिरफ्तारी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हीरो अल्लू अर्जुन से उनकी कोई मुखासिमत नहीं है। उन्होंने पूछा कि अदाकार एक खातून की मौत के जिम्मेदार बने हैं, क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? वाज़ेह है कि अदाकार की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ गोशों से सामने आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज ने अदाकार की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। रुकन असम्बली हुजूराबाद पाड़ी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वो हल्के की आवाम की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुखलिसाना खिदमत करने और ज़रूरियात की तकमील को अव्वलीन तरजीह देते हुए हर मुमकिन सही कर रहे हैं। इस ज़िमन में उन्हें हल्के के अवाम, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों का ताउन हासिल हो रहा है। वो ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद, जमीकुंटा और वीनाविंका मंडलों में अपनी सिफारिश पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की ज़ायदस 50 लाख मालियत के चेक्स तकसीम करते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने ज़रूरतमंद अफराद पर जोर दिया है कि वो हुकूमत की माली इमदाद से खातिर खवा इलाज और मुआलजे के जरिए अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस मौके पर वीनाविंका मंडल में 19 लाख रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। सदर बल्दिया हुजूराबाद जी राधिका श्रीनिवास, मोहम्मद इमरान, SC कॉरपोरेशन साबिक़ा सदर बंडा श्रीनिवास, मोहम्मद अमजदुल्ला खान और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के डोंडीगल की एयरफोर्स एकेडमी में 214 नंबर कोर्स के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के दौरान वेपन सिस्टम ब्रांच के अहदेदारों के पहले बैच 13 को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में शामिल किया गया। 26 ख़वातीन के बशमूल जुमला 204 फ्लाइंग कैडेट्स को एकेडमी में तरबियत के बाद IAF की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचों में शामिल किया गया। हिंदुस्तानी बहरिया और हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के अलावा दोस्त मुल्क वियतनाम के एक अहदेदार भी परेड के दौरान पास आउट हुआ। इस पासिंग आउट परेड का IAF चीफ AP सिंह ने मुआयना किया। फ्लाइंग ऑफिसर प्राग धनकर को पायलट्स कोर्स में मजमूई तौर पर मीरठ के लिहाज से पहले नंबर पर आने पर प्रेसिडेंट प्लेक के साथ साथ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सोच ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर राम प्रसाद गुज्जर को पहला मुकाम हासिल होने पर तकरीब में MKI 30 SU सूर्या किरण एरोबेटिक टीम, आकाश गंगा एक स्काई जुवाइंग टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की जानिब से फिजा में करतबबाजी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि जंग के मुसलसल बदलते हुए तरीक़ों और फ़िज़ाइया की बढ़ती हुई तरजीहात के तनाजुर में वक्तन फ़ौक़तन महारत और मालूमात में इजाफा किया जाना चाहिए। प्राग धनकर ने फ्लाइट कैडेट्स की जानिब से मुनक़िदा परेड की क़यादत की। मरीजों को छोड़कर नर्सेस ने क्रिसमस की तकारीब में हिस्सा लिया। ये वाक़या तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स अस्पताल में पेश आया। नर्सेस को डांडिया के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी छड़ियों के साथ फिल्मी गीत पर रक़्स करता हुआ देखा गया। इस वाक़े की इत्तला पर जब मीडिया वहां पहुंचा तो नर्सेस ने उनको देखकर रक़्स रोक दिया। तकरीब मरीजों के रूम से मुत्तसिल कमरे में मुनक़्क़द की गई। RMO अस्पताल सुमन ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्होंने ही इसकी इजाज़त दी थी। एडिशनल कलेक्टर गौतम रेड्डी, जिनको इस मामले का इल्म हुआ, ने इस वाक़े की जांच की इजाज़त दे दी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना का ज़िला आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में है। ज़िले के बेला मंडल मुस्तक़िर में हफ्ते को 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के एरली टी गांव में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़िले के तमालुगु, आदिलाबाद, अरबन, जैनात और निड़ाड़ी कोड़ा मंडलों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 60 डिग्री सेल्सियस ता 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। नारनूर, तमसी, गुड़ी मंडलों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। दरियासना आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर यू मंडल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केरामरी मंडल में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया।
दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर मकान मालिक को डरा धमका कर लूट की वारदात पेश आई। तेलंगाना के जिले जगतियाल के बीरपुर मंडल में हफ्ते की सुबह एक मकान में ये चोर दाखिल हुए, जिन्होंने मकान मालिक, जिसकी शिनाख्त ऐश्वर्या के तौर पर की गई है, को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। बाद 7 तोले के तलाई जेवरात को लूट लिया। इस वाक़े की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शवाहिद जमा किए और इस मामले की जांच कर रही है। तेंदुए के हमले में एक खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की बाजार हेतनूर मंडल की देदरा गांव में पेश आया। इस हमले में खातून का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद काफ़ी खौफजदा हैं, जिन्होंने महकमा जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस तेंदुए को पकड़ने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इस जंगली जानवर की वजह से वो काफ़ी फ़िक्रमंद है। मुकामी अफराद ने बताया है कि यह खातून अपने घर के बाहर रफ़ा हाजत से फारिग होने के लिए गई थी कि अचानक इस जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। ये तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से इलाके में घूम रहा था। इस हमले के साथ ही खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर यह तेंदुआ उसको छोड़कर चला गया। मुकामी अफराद ने उसे बचाया और महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी। खातून की तिब्बी हालत मुस्तहकम बताई गई है। महकमा जंगलात के अहदेदारों को शुबा है कि तेंदुआ शेड में मवेशियों को हलाक करने आया था। जिले नलगुंडा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में देर रात बड़ी चोरी का वाकया पेश आया। एटीएम मशीन से चोर 24 लाख रुपए नकदी ले गए। इस वाकये में बदनाम जमाना गिरोह के मुलविस होने का शुबा है। नलगुंडा के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस शरद चंद्र पवार, जिन्होंने मुकामी वाकये का मुआयना किया, जांच की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस ने इलाके और अतराफ में हिफाजती इक़दाम किए हैं और तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें और जांच के दौरान हुक्काम के साथ ताउन करें। जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। यह हादसा हफ्ते की सुबह जिले की रामियापल्ली में उस वक्त पेश आया जब एक राहगीर को बाइक ने टक्कर दे दी। महलूक खातून की शिनाख्त 40 साला रेणुका के तौर पर की गई है, जो रामियापल्ली की रहने वाली है। वो गांव के मुजाफात में वाक़ई एक कंपनी में काम कर रही थी। वो काम के लिए कंपनी जा रही थी कि मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में रेणुका की मौके पर ही मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तोपरान के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के साथ खेलते हुए झूले की रस्सी में गलती से गर्दन फंस जाने से एक खातून की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल की बेल्लमपल्ली बस्ती में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। पुलिस ने बताया कि 42 साला नीरजा की मौत उस वक्त हुई जब उसकी गर्दन झूले की रस्सी में फंस गई। वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। नीरजा की 2 बेटियाँ नवीश्री और चित्रा, एक बेटा धनीश था। वो वाक़ई के वक्त धनीश को झूले का इस्तेमाल करने का तरीक़ा बता रही थी। उसकी सास की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। ज़िले कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अक़ामती मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए 8 साल में पहली मरतबा खाने पीने की शरहों में इजाफा किया है। हुकूमत के इक़दाम के बायस अक़ामती मदारिस की अज़मत और वक़ार में इजाफा हुआ। रियासती अवाम का एतमाद अक़ामती मदारिस पर बहाल हुआ है। वो ज़िले में शामिल स्टेशन घनपुर मंडल में मोज़े निमली गुड्डा में वाक़ई अक़ामती मदरसे का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया और तालिबात और स्टाफ से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तालिबात को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गोल्डन आंध्रा 2047 विजन दस्तावेज जारी किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गोल्डन आंध्रा 2047 से रियासत की हालत और सिमत बदल जाएगी और आंध्र प्रदेश मुल्क की नंबर 1 रियासत बनकर उभरेगी। सीएम नायडू ने कहा कि कुछ साल पहले सब ने साइबराबाद के इलाके में चट्टानी और टेले देखे थे, फिर उन्होंने सिंगापुर, दुबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर देखे। सीएम ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी 1999 को विजन का आगाज़ किया और इस पर अमल दरामद किया। इसकी वजह से हैदराबाद मुल्क का बेहतरीन शहर बन गया। उन्होंने दावा किया कि गोल्डन आंध्रा का ख्वाब पूरा होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि तरक्की तब ही मुमकिन है जब मुस्तहकम हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि लोग हमारे लिए अहम हैं। गौर तलब है कि चंद्रबाबू नायडू ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ विजयवाड़ा में मुनक़दा मीटिंग में गोल्डन आंध्रा 2047 विजन दस्तावेज की नक़ाब कुशाई की। उन्होंने गोल्डन आंध्रा के हदफ को हासिल करने के लिए 10 उसूलों का ऐलान किया।
दस्तावेज की तैयारी के हिस्से के तौर पर 17 लाख लोगों ने ऑनलाइन तजावीज़ और सिफारिशात दी हैं। सीएम ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 1.18 करोड़ खानदानों से राय ली है। फी कस आमदनी $42,000 है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.